स्टार्ट करो लिख। चलो अभी पहले यहाँ पे देखो। और रेक्टेंग मेट्राइसिस सेकेंड चैप्टर है। अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m numbers in m rows and n columns enclosed in square bracket is called a matrix of order m by n। डिटर्मिनेंट याद है? डिटर्मिनेंट कैसे लिखते थे? स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। यहाँ पे मेट्राइसिस में ये ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। अभी से रिप्रेजेंट करना है रिया टीना। रिया गॉट इंग्लिश मैथ 15 मार्क्स, इन इंग्लिश 17 इन मैथ, 13 टीना गॉट 13 इन इंग्लिश एंड 12 इन मैथ। तो ऐसे रेक्टेंगुलर ये स्क्वायर है 2x2 का है, सेम रो सेम कॉलम्स है, तो मैट्रिक्स में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी ये जो नंबर्स लिखा है 15, 17, 13, 12 ये क्या रहेगा? एलिमेंट्स। क्या रहेगा? ठीक है। अभी ये जो है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में नंबर्स है 15 एंड 17। ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट रो, ठीक है। ये क्या रहेगा? सेकेंड रो, ठीक है। 13 एंड 12 सेकेंड रो। अभी ये फर्स्ट कॉलम, तो ये 15 एंड 30 फर्स्ट कॉलम, वर्टिकल लाइन क्या रहेगा? कॉलम। और ये क्या है? सेकेंड कॉलम, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल रहेगा रो, वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। अभी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m by n। अभी मैट्रिक्स है, एलिमेंट्स आर 1, 3, -2, 5, 8, 2। अभी इसका ऑर्डर लिखना है। अभी ऑर्डर मतलब क्या? ये मैट्रिक्स में कितने रो है, कितने रोज है? कैसे? 3, 1, 2, तो कितने हैं? 2। मतलब हॉरिजॉन्टल कितने हैं? 1, 2। सो 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स 1, 2, 3, 2 by 3। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m by n। m by n मतलब m क्या इंडिकेट करेगा? नंबर ऑफ रोज, और n क्या इंडिकेट करेगा? नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 by 3 आ रहा है, 3 by 2 लिखोगे तो रॉन्ग है।
क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि 2 3 भी 6 होगा और 3 2 भी 6 होगा, वैसे नहीं है। ये क्या इंडिकेट करता है, ये 2 क्या इंडिकेट कर रहा है कि मैट्रिक्स में 2 रोज है, और ये 3 क्या इंडिकेट करता है, मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स है। सो फर्स्ट हमेशा क्या लिखना है, नंबर ऑफ रोज, और सेकेंड क्या आएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका ऑर्डर क्या आएगा, 3/2। पहले रो कितने हैं, 1 2 3, पहले हमेशा नंबर ऑफ रोज, सो 3 बाय कॉलम 1 2, सो 3/2। 2/3 लिखोगे तो रॉन्ग है, क्या आएगा 3/2। पहले हमेशा क्या लिखना है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या रहेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। लिखो इतना पहले। चल सेकंड लास्ट, हाँ तू, इसका ऑर्डर क्या है, हाँ, सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 2/3, 2/3 रेड करेंगे, m/n, 2/3, 2 रोज 3 कॉलम, सो 2/3। ठीक है, डन। स्टार्ट करो।
चलो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. फर्स्ट, रो मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो. ठीक है, इसमें एक ही रो है और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3. सो 3 कॉलम्स है. सो इसका अगर ऑर्डर लिखना है सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या रहेगा? 1/3. पहले नंबर ऑफ रोज कितना है? 1, कॉलम 3. सो 1/3. सो रो मैट्रिक्स, ये तो सिर्फ ऑर्डर बता रही हूँ. रो मैट्रिक्स क्या रहेगा? अ मैट्रिक्स हैविंग 1 रो. कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम. अभी यहाँ पे ऑर्डर क्या रहेगा? 3/1. 3 रोज एंड 1 कॉलम. सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3/1. ठीक है. एंड कॉलम मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम. नेक्स्ट, जीरो और नल मैट्रिक्स. ऑल एलिमेंट्स आर जीरो. इसका ऑर्डर क्या रहेगा? 2 रोज 2 कॉलम. सो 2/2. ठीक है. स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स. अभी यहाँ पे कितने हैं? R1 R2 R3, मतलब 3. C1 C2 C3 सेम है. नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम. सो इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स. और ऑर्डर क्या रहेगा? 3/3. अगर 2 बाय मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में या तो 3/3 रहेगा या तो 2/2, ऐसे भी रह सकता है. ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है. R1 R2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. ठीक है. अभी नेक्स्ट, डायगनल मैट्रिक्स. डायगनल, अभी मैट्रिक्स का डायगनल, ये डायगनल रहेगा. ठीक है. अभी डायगनल मैट्रिक्स में, डायगनल में DD डिफरेंट एलिमेंट्स रहेंगे. DD वैसे याद रखो. डायगनल में क्या रहेंगे? डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट एलिमेंट्स रहेंगे. एंड नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर जीरो. सिर्फ ये डायगनल में क्या है, ये डायगनल लेना है. डायगनल में डिफरेंट एलिमेंट्स रहेंगे एंड नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर जीरो. ठीक है. नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर SS याद रखो. सेम. डायगनल में क्या रहेगा? सेम एलिमेंट्स. डायगनल में 5 5 5, ये तो -2 -2 -2. ऐसे डायगनल में क्या रहेगा? सेम एलिमेंट्स एंड नॉन. स्केलर में सेम, डायगनल में डिफरेंट. स्केलर में सेम और डायगनल में डिफरेंट. वैसे याद रखो. DD डायगनल में डिफरेंट एलिमेंट्स एंड स्केलर में सेम एलिमेंट्स. ठीक है. यहाँ पे डायगनल में 5 5 5 एंड नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर 0. ठीक है. यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यूनिट मतलब 1, मतलब डायगनल में क्या रहेगा? 1 रहेगा. ठीक है, 1 ही रहेगा. डायगनल में 1 है, नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर 0. सो यूनिट मैट्रिक्स. सब में I दिया है. I दिया है मतलब समझ जाने का कि क्या है ये? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ये लिखने का 3/3 और 2/2 है. सो 1 0 0 1. डायगनल में 1, नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर 0. ये तीनों क्लियर हुआ? तीनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है? डायगनल डिफरेंट, स्केलर सेम, यूनिट आइडेंटिटी में डायगनल में क्या रहेगा? 1 रहेगा. ठीक है.
चलो नेक्स्ट है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मीन्स एलिमेंट्स बिलो द डायगनल आर जीरो. ये डायगनल है 1 8 2, उसके बिलो जो भी एलिमेंट्स है वो सब क्या है जीरो. अबाउ डायगनल क्या था यहाँ पे ठीक है. बिलो द डायगनल जीरो रहेगा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में. ठीक है. लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में अबाउ द डायगनल एलिमेंट्स आर जीरो और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स रहेंगे. क्लियर. अपर ट्राइंगुलर में बिलो द डायगनल एलिमेंट्स आर जीरो, लोअर ट्राइंगुलर में अबाउ द डायगनल एलिमेंट्स आर जीरो. ठीक है. अभी सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आता है तो हम लोग को पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है. याद है डिटर्मिनेंट प्लस माइनस प्लस वैसे सॉल्व करते थे. डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. डिटर्मिनेंट का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू जीरो, देन इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स. मतलब जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करो. फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. इफ आंसर इज जीरो देन इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स. इफ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो देन इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. मतलब कोई पॉजिटिव आंसर आ रहा है, नेगेटिव आंसर आ रहा है, मतलब वो क्या रहेगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. समझा. मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट्स. इफ डिटर्मिनेंट्स इक्वल्स टू जीरो देन मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड इफ इट इज नॉट जीरो, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नेक्स्ट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. अभी ट्रांसपोज में क्या करना है, ट्रांसपोज में रो विल कन्वर्ट इनटू कॉलम. अभी ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4. अगर मुझे ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो ट्रांसपोज को पहले या तो ए डैश लिखते हैं या तो ए रेज टू टी ऐसे. सो ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो ये जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. ये 1 2 है मतलब यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाए, एंड सेकेंड रो विल कन्वर्ट इनटू सेकेंड कॉलम. समझा. मतलब ट्रांसपोज में सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट रो विल कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो रहेगा तो थर्ड कॉलम. सिर्फ रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है. क्या फाइंड आउट करने के लिए, ट्रांसपोज फाइंड आउट करने. अभी ट्रांसपोज में दो टाइप्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स दिया है. ठीक है. अभी पहले मैं ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करती हूँ. ए ट्रांसपोज, दोनों ध्यान से देखो, इज इक्वल्स टू. अभी ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट रो किस में कन्वर्ट होगा, फर्स्ट कॉलम. मतलब क्या आएगा ए एच जी. सेकेंड रो किस में कन्वर्ट होगा, सेकेंड कॉलम एच बी एफ. थर्ड रो थर्ड कॉलम जी एफ सी. दोनों सेम है. So if A equals to A transpose then it is symmetric matrix. मतलब ट्रांसपोज करने के बाद भी, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट करने के बाद भी if both the matrices are equal then it is symmetric matrix. समझा. सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या है फॉर्मूला, A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज. मतलब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. अगर ट्रांसपोज करने के बाद इक्वल आ रहा है, इसमें देखो सब एलिमेंट्स इक्वल है, मतलब वो क्या रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्लियर. ये समझ में है, ये सब टाइप्स यूज होगा हम लोग. क्लियर है. अभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू दोनों में ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है. अभी इसका फाइंड आउट करते हैं, बी ट्रांसपोज. पहले तो ट्रांसपोज मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा 0 4 -7. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -4 0 5 7 -5 0. क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इक्वल नहीं है. अच्छा इक्वल नहीं है, और इक्वल तो नहीं है. ठीक है. और साइन सिर्फ डिफरेंट आ रहा है. 0 तो ठीक है, 0 ही रहता है. यहाँ पे +4 है, ये हम लोग को -4, -7, +7,
-4 पॉजिटिव आ रहा है, 0 प्लस है -5 पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब सिर्फ साइन डिफरेंट आ रहा है ट्रांसपोज करने के बाद। मतलब ए बी है ना यहाँ पे, b इक्वल्स टू -b ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज करने के बाद अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ रहा है देन इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर सिर्फ साइन डिफरेंट आ रहा है मतलब क्या रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझा? सब एलिमेंट्स चेक कर लेने का, सबका अगर साइन डिफरेंट आ रहा है मतलब क्या रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो सिमेट्रिक का फॉर्मूला है A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज एंड स्क्यू का B इक्वल्स टू -B ट्रांसपोज। ठीक है, ये भी लिखो सब फॉर्म। चलो देखो टाइप्स एक बार रिवाइज करो। फर्स्ट क्या है, टाइप्स एक बार देखो। रो मैट्रिक्स क्या था, रो मैट्रिक्स मैट्रिक्स हैविंग 1 रो, फिर नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम, नेक्स्ट नल मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स आर 0, फोर्थ स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल में डिफरेंट एलिमेंट्स एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0, देन स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल में सेम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल में 1 नॉन डायगोनल 0। नेक्स्ट अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, डायगोनल के बिलो एलिमेंट्स क्या रहेगा, 0, एंड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स अबाउ द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। फिर सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर नॉन सिंगुलर के लिए क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट। इफ डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 देन इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करना है, फर्स्ट रो will convert into first column, second row will convert into second column। फिर ट्रांसपोज में दो है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इफ A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज मीन्स इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ट्रांसपोज करने के बाद दोनों मैट्रिक्स क्या रहेगा, इक्वल। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या रहेगा, अपोजिट साइन, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, सिर्फ क्या रहेगा अपोजिट साइड, मतलब वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है टाइप्स? और ऑर्डर में पहले क्या लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। चलो अब इसके बेस्ड सम स्टार्ट्स 2.1 है, इसके बेस्ड टाइप्स है। चलो फर्स्ट कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए वेयर एलिमेंट्स आर 3/2, मतलब ये जो ए मैट्रिक्स रहेगा उसका ऑर्डर क्या दिया है, 3/2, मतलब नंबर ऑफ रोज कितने रहेंगे, 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम 2। ठीक है, मैट्रिक्स हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है, ऑर्डर दिया है मतलब नंबर ऑफ रोज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम 2 is given by first aij is equals to I minus j the whole square upon 5 minus I। कंडीशन दिया है, वो कंडीशन से हम लोग को एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है।
ठीक है, पहले तो मैट्रिक्स कैसा रहेगा, A इक्वल्स टू 3 rows 1 2 3 एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, मतलब कैसे रहेगा 1 2 3 1 2 ऐसे कुछ रहेगा। अभी यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल a। यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा उसका पोजीशन क्या रहेगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में रहेगा, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11। इसमें भी पहले हमेशा क्या लिखने का, रो और फिर कॉलम। यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा उसका पोजीशन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो A1 2। ठीक है, कोई भी नंबर रह सकता है। यहाँ पे जो रहेगा उसका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, करेक्ट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो हो गया। मतलब मैट्रिक्स कुछ ऐसा रहेगा। क्यों हम लोग ने ऐसे ही एलिमेंट्स लिए, बिकॉज देखो 3 रोज एंड 2 कॉलम, मतलब 3/2 ये ऑर्डर दिया है तो ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स ऐसे ही होना चाहिए। अभी ये सब नंबर्स फाइंड आउट करना है। अभी कंडीशन क्या दिया है, Aij इज इक्वल्स टू I माइनस जे द होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई। अभी फर्स्ट क्या है, A11, ये I क्या रहता है, नंबर ऑफ रो, और J नंबर ऑफ कॉलम। मतलब I में क्या सब्सटीट्यूट करना है, 1, और J में 1, सो I 1 माइनस 1 द होल स्क्वायर, 5 माइनस 1 1 minus 1 0 0 square 0 0 upon any number 0, so first element is 0। ठीक है, अभी A12 सेम कंडीशन अप्लाई करो, बट I में क्या सब्सटीट्यूट करना है, ओए 1 है ना, I1 J2। ठीक है, I क्या है 1 J2, I में क्या आएगा 1 माइनस 2 द होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 1, सो A12 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 माइनस 1 स्क्वायर 1 अपॉन 4। ठीक है, सो सेकेंड एलिमेंट 1/4। अभी A21 I क्या रहेगा, और J1 लास्ट सब्सटीट्यूट कर, I क्या है माइनस होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 स्क्वायर 1 upon 3, A21 is 1 upon 3। Now A22 थर्ड पे सब्सटीट्यूट करो इसमें, व्हाट इज I, A22 I क्या रहेगा, -2 minus 2 0 0 square 0 0 upon any number 0, so A22 0। नेक्स्ट इज A31 I में क्या आएगा 3 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 3 माइनस 1 2 स्क्वायर 4 अपॉन 5 माइनस 3 2, so A31 equals to 2। A32 सब्सटीट्यूट कर, 3 minus 2 square upon 5 minus 3। 3 minus 2 1 square 1 upon 2 हो गया सब एलिमेंट्स। नाउ कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स A, मतलब A मैट्रिक्स फॉर्म करना है। सो A इक्वल्स टू ऐसा मैट्रिक्स है A11 0 A12 1/4
A2 1, 1/3, A2 2, 0 2, 1/2। तो ये हम लोग का मैट्रिक्स है, ठीक है। थर्ड करो ट्राई, सेम है, ऑर्डर इज 3/2, 3 rows 2 column, कंडीशन सिर्फ चेंज है, aij इज इक्वल्स टू i प्लस j द होल क्यूब अपॉन 5। मतलब मैट्रिक्स क्या आएगा यहाँ पे 8/5, लास्ट 27/5, 64। आंसर चेक करो, कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है तो पूछो। स्क्वायर तो आएगा ही। सब में एक ही लिखो। चलो सेकंड, classify each of the following matrices as a row, column, square, diagonal, scalar, unit, upper triangular, lower triangular matrix। क्या रहेगा ये? मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम, सो कॉलम मैट्रिक्स फर्स्ट रो, अबाउट डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, मतलब क्या रहेगा? लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। और कौन सा है ये? मेन स्केलर में क्या था? डायगोनल सेम एलिमेंट्स, तो ये डायगोनल है 6 6, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, तो 0 भी है, मतलब ये कौन सा रहेगा? चलो हो गया। चुप बैठो।
Which of the following matrices are singular or non-singular? क्या था singular non-singular में? Determinant, मतलब इसको determinant find out करना है. A consider करो, determinant of A equals to determinant of A, B, C, P, Q, R, 2A minus P, 2B minus Q, 2C minus R. अभी डिटर्मिनेंट में क्या था? डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है. फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, इसको नहीं आ रहा है ध्यान दो, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स कंसिडर करना है. साइन पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है. सो फर्स्ट पॉजिटिव ए कहाँ पे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हाइड करो. डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू आर 2b माइनस क्यू 2c माइनस आर माइनस बी. अभी बी का पोजीशन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, पी आर 2a माइनस पी 2c माइनस आर, ठीक है. पॉजिटिव ए पोजीशन हाइड करो, डिटर्मिनेंट. नेगेटिव बी पोजीशन हाइड करो, देन पॉजिटिव सी कहाँ पे? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पी क्यू 2a माइनस पी 2b माइनस क्यू, ठीक है. अभी सॉल्व करो. ए मल्टीप्लाई होगा क्यू इंटू 2c माइनस आर माइनस आर इंटू 2b माइनस क्यू, फिर माइनस बी पी इंटू 2c माइनस आर माइनस आर इंटू 2a माइनस पी, ठीक है. प्लस सी पी इंटू 2b माइनस क्यू 2a माइनस पी. ए 2cq माइनस क्यू आर माइनस 2br माइनस माइनस प्लस क्यू आर माइनस बी 2cp माइनस पी आर माइनस 2ar माइनस माइनस प्लस पी आर प्लस सी 2bp माइनस पी क्यू माइनस 2aq माइनस माइनस प्लस पी क्यू. अभी a मल्टीप्लाई होगा, कुछ अंदर कट हो रहा, प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर कट, प्लस पी आर माइनस पी आर प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू कट. फिर ब्रैकेट ओपन करो, 2ac माइनस 2abr माइनस 2bcp माइनस माइनस प्लस 2abr प्लस 2bcp प्लस माइनस माइनस 2acq प्लस 2acq माइनस 2acq कट, माइनस abr प्लस 2bcp माइनस 2bcp. ज़ीरो मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू ज़ीरो, देयरफॉर इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स. समझा डिटर्मिनेंट? जीरो है तो सिंगुलर कैसे रहेगा? सिंगुलर ना, वही था ना कंडीशन. डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो रहेगा तो सिंगुलर. हो गया.
चलो फाइंड वेदर इट इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर. चलो लास्ट बेंच, डिटर्मिनेंट सॉल्व करो. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3, 5, 7, -2, 1, 4, 3, 2, 5. बताओ. बोलो क्या आएगा पहले. +3 डिटर्मिनेंट ऑफ क्या आएगा. 1, 2, 4, 5 देन सॉल्व करो. थ्री चेक करो आंसर, डिफरेंट आंसर आ रहा है सब लोग. 5 1s are 5, 4 2s are 8, -5 -2 into 5 -10 -4 3s are 12 +7 -4 -3 3 5 -8 -5 -10 -12 -22 +7 -7 9 +22 into 5 -49. -58. +52. Positive 52. So determinant of A is not equals to 0, therefore it is non-singular matrix. चेक करो. चलो फाइंड K if the following matrices are singular. अभी फाइंड नहीं करना है, इसमें बोल दिया matrices are singular. Matrices are singular. Matrix is a singular. Therefore डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0. इसका आंसर 0 रहेगा बिकॉज बोल दिया सिंगुलर मैट्रिक्स है. देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0. सो डिटर्मिनेंट ऑफ 7 3 -2k इक्वल्स टू 0. 7k माइनस ऑफ -6 3 into रूल का माइनस एंड 3 into -2 -6 इज इक्वल्स टू 0. 7k + 6 इक्वल्स टू 0. 7k इक्वल्स टू -6, k इक्वल्स टू -6/7.
ठीक है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर के इम्पॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। ट्राई तो अच्छा, तुम लोग जीरो नहीं लिख रहे हो, आगे के का वैल्यू ही नहीं मिलेगा। सिंगुलर लेट ए, स्टार्टिंग का स्टेप्स मैंने कैसे किया, लेट ए इक्वल्स टू, इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ये सब लिखना है। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ k माइनस 1 2 3 3 1 2 1 माइनस 2 4 इक्वल्स टू 0, ये इक्वल्स टू 0 लिखा ही नहीं है। स्टार्टिंग में लिखो सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज गिवन, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करो इक्वल्स टू 0, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे डिटर्मिनेंट सॉल्व करो। k माइनस 1 1 2 माइनस 2 4 माइनस 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब 3 1 2 4 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस 3 3 1 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, k माइनस 1 4 1 जार 4, यहाँ पे भी मिस्टेक किया है, 4 1 जार 4, रूल का माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4, तो माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस 4 होएगा, समझा। माइनस 2 4 3 जार 12 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 6 1 इंटू 1 1 इज इक्वल्स टू 0, k माइनस 1 4 प्लस 4 8 माइनस 2 12 माइनस 2 10 प्लस 3 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अभी डिस्कशन मत करो, अभी मैं सॉल्व कर रही हूँ, अभी यहाँ पे देखो नहीं आ रहा है तो 8k माइनस 8 1 जार 8 ब्रैकेट ओपन होगा माइनस 20 प्लस माइनस माइनस 7 3 जार 21 इक्वल्स टू 0, 8k माइनस 28 माइनस 8 माइनस 20 माइनस 28 माइनस 21 माइनस 49 इक्वल्स टू 0, सो 8k इक्वल्स टू 49, k इक्वल्स टू 49 अपॉन 8, समझा। हो गया,
स्टार्टिंग एक्सरसाइज में अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस है, मतलब एडिशन ऑफ मैट्राइसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस। अभी तक हम लोग ने क्या किया है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किया, टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, और इसमें सम्स कौन से थे, सिंगुलर नॉन सिंगुलर के। अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन के सम है। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेस, एडिशन दो मैट्रिक्स या तीन मैट्रिक्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड सब्ट्रैक्ट का कोई डिफरेंट रूल नहीं है, हम लोग सिर्फ एक एक एलिमेंट को ऐड, एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। एडिशन में a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, सेम ही रहेगा। a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर प्लस सी ऐड करो, या b प्लस सी सॉल्व करके a ऐड करो, मैट्रिक्स आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। लिखो ये। अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन पे हो गया। If A equals to B equals to C equals to, show that A plus B equals to B plus A। अभी एडिशन ऑफ टू मैट्राइसेस है, प्रूफ करना है। सो फर्स्ट LHS, लेफ्ट हैंड साइड A प्लस B, A मैट्रिक्स 2 -3 5 -4 -6 1 प्लस B मैट्रिक्स -1 2 2 2 0 3। ऑर्डर इसका क्या है, A मैट्रिक्स का, इसका ऑर्डर क्या है, 3/2, 3 रोज 2 कॉलम, 3/2 3/2, सेम ही ऑर्डर रहेगा एडिशन सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। अभी ऐड करना है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट्स रहेंगे उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 2 प्लस माइनस -1, यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस माइनस -1। अभी यहाँ पे -3 प्लस 2, फिर 5 प्लस 2, -4 प्लस 2, -6 प्लस 0 1 प्लस 3, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसे ही कोई डिफरेंट रूल नहीं है, सब्ट्रैक्शन रहेगा तो भी 2 -1, फिर यहाँ पे -3 प्लस 2, 5 प्लस 2, -4 प्लस 2, -6 प्लस 0 1 प्लस 3, 2 -1 1 -1 5 प्लस 2 7, -4 प्लस 2 -2 -6 4, ठीक है। A प्लस B हो गया। नाउ RHS, RHS B प्लस A, B मैट्रिक्स -1 2
2 2 0 3 प्लस A 2 minus 3 5 minus 4 minus 6 1. चलो अभी एडिशन सेकेंड लास्ट. -1 +2 2 -3 2 + 5 नेक्स्ट प्लस माइनस -4 समझा. -1 + 2 1 -1 7 -2 -6 4. सेम है. 3/2 का था मैट्रिक्स. 3/2 आंसर जो रहेगा वो भी ऑर्डर सेम रहेगा. 3/2 यहाँ पे भी 3/2 और सेम है. 1 -1 7 -2. सो LHS इक्वल्स टू RHS. वो सेकंड सब क्वेश्चन के लिए दिया है. सेकंड में ऐसे इसमें यूज़ ही नहीं. चलो सेकेंड देखो. If A is equals to B is equals to, then find matrix A minus 2B plus 6I, where I is the unit matrix of order 2. क्या फाइंड करना है? A minus 2B plus 6I. सब्सटीट्यूट करो. A is 1 minus 2 5 3 minus 2. ठीक है. -2 मैट्रिक्स B 1 -3 4 -7 plus 6. I is the unit matrix of order 2. Order 2 means 2 rows and 2 column. I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या रहता है? डायगोनल 1 1 0. ऑर्डर 2 मतलब 2 rows 2 column लेना है. 0 1. समझा. I दिया है तो हम लोग को खुद से कंसिडर करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन. 1 -2 5 3 माइनस अभी 2 मल्टीप्लाई होगा. 2 मल्टीप्लाई विथ ईच एलिमेंट क्योंकि 2 पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है. अभी माइनस यहाँ पे लिख रहे हैं तो सिर्फ 2 मल्टीप्लाई होगा. यहाँ पे माइनस लिख के वापस से माइनस से मल्टीप्लाई मत करो. और अगर -2 से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस लिखो. ठीक है. तो ये माइनस लिख रहा है तो सिर्फ क्या मल्टीप्लाई होगा? 2 1s are 2 2 into -3 -6 2 4s are 8 -14 plus 6 0 0 6. अभी सिर्फ मेट्राइसिस है. एडिशन सब्ट्रैक्शन. 1 -2 plus 6 1 -2 plus 6 फिर -2 plus 6 plus 0. ठीक है. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. फिर 5 -8 plus 0 सेम पोजीशन पे ऐड सब्ट्रैक्ट करना है. 3 plus 14 plus 6. So 1 -2 plus 6 -2 minus minus plus 6 plus 0 5 -8 plus 0
3 माइनस माइनस प्लस 14 प्लस 6, ठीक है। 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 6 5 माइनस 2 प्लस 6 4 5 माइनस 8 माइनस 3 4 प्लस 6 20 23। मैं भी लास्ट है। चुप बैठो। चलो अभी देखो यहाँ, if a equals to b equals to, then find the matrix C such that a plus b plus c is a zero matrix. a plus b plus c is equals to zero matrix. Zero matrix मतलब क्या था? ज़ीरो, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, ठीक है। मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो है। फाइंड द मैट्रिक्स C, C फाइंड आउट करना है। C को लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस ए माइनस बी, शिफ्ट होगा ना, माइनस ए माइनस बी, ठीक है। फाइंड द मैट्रिक्स C सच दैट a प्लस बी प्लस सी इज ज़ीरो मैट्रिक्स, सो इज इक्वल्स टू ज़ीरो। C फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू माइनस ए माइनस बी। C फाइंड आउट करना है, सब्सटीट्यूट करो a 1 2 माइनस 3 7 माइनस 8 0 माइनस 6 1 माइनस b 9 माइनस 1 2 माइनस 4 2 5 4 0 माइनस 3। अभी पहले साइन चेंज कर देते, यहाँ पे माइनस है, माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 7 8 0 6 माइनस 1, ये तो सेम है, 9 माइनस 1 2। नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, करो सब्ट्रैक्शन, वही क्या रहेगा? मैट्रिक्स सी रहेगा। क्या डाउट है? सेकेंड लास्ट। -1 -9 पूरा साथ में ही करना है, -9 -2 माइनस माइनस +1 3 -2, ठीक है। 3 माइनस माइनस +4 -7 -2 8 -5 0 -4 6 -0 -1 माइनस माइनस +3 इस मैट्रिक्स सी। चेक करो आंसर। गया